गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सब ने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा कमाल। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहाँ कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसी काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा, उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत कनी। और वहाँ परमात्मा, जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहाँ भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुएं पर बैठे थे, तो वहाँ लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी दिखे, तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफ़ी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझाया, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना, ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे। लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है, जैसा उसको माहौल मिलता है। काफ़ी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आ गई। कहने के भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी। अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया। इतना वैराग हो गया उसके अंदर।
और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते, उधर से वो विवाह को मना कर रही है। तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी कि ठीक है मैं शादी करवा लूँ। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो, ऐसा ही उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहाँ विवाह करके वहाँ गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं सप्रस नहीं करूँगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती कोई कंपलसरी। मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ, और ये असंग जन्म का झंझट डिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊँ थी माता पिता से मैं। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मैं ये काम करूँगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियाँ हो जाती हैं, एक कोई खास बातें नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूँ आज के बाद तो मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने ब्याह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहाँ जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दी, और वहाँ जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी। नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में, कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है, अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊँट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊँगी, श्रद्धा से जाऊँगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना, इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया, ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफ़र में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया, उस समय वो अकेली जा रही थी।
रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े, एक दो चार बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई, लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी बात कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया, फिर वहां से उठा। वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो प्रचार कर ही रहा था बैठ कर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन कुनू कहे अधम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे, किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई, और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सब ने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर अब्राहिम सुल्तान अदब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब अब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है।
इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई, ये तो इसने मक्के में शीश ढा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहाँ धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहाँ मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी। मेरी आत्मा में यहाँ खड़ी हुआ, लोगों ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, शरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उस समय कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जब तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब न्यू कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम,
चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंते। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है, फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी। समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई। और उसका परिणाम आप देख रहे हो, लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है। और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्माओं, धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200-400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको। तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपन आत्माओं, वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो।
उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है। तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लो, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहाँ चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहाँ महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफ़ेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे नहीं हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और
एक जीवन क्या निर्वाह भी दे दिया, ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए थोड़े से, मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। कहा दोनों आगे, दर्शन भी करके आऊँगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, ये दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमुरलंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमुरलंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमुरलंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था,
उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमुरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के, वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एहरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ही ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमुरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहाँ तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूँगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ, एहरन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकल मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कह क्या रहे थे। तैमुरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमुरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमुरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहाँ से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहाँ जाके अपना नया गार्ड लिया, एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यो का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमुरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमुरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज़ लगाई, रे तैमुरलंग, ए तैमुरलंग मुझे बचा भाई, तैमुरलंग मुझे बचा भाई। तैमुरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है।
पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वह अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति ख़त्म करके डाले गए, पीठ छेद के लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज़ टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूँगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे, ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000, परमात्मा की रजा। समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमुरलंग यहाँ पहुँच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहाँ एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमुरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमुरलंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की। उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे, उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, शरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं,
सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये सुनना, ये आपको बहुत दृढ़ करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम राम सिंह दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ जी। सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी पहले सभी देव देवताओं की पूजा पाठ करता था। कृष्ण जी, राम, हनुमान जी और देवी, इनकी पूजा पाठ करता था। और राधा स्वामी आगरा वाले से नाम उपदेश ले रखा था। तो सर जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे और राधा स्वामी आगरा से आपने नाम उपदेश लिया हुआ था, उस सब भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? कोई लाभ नहीं मिलता था जी। क्या किस संत से, राधा स्वामी आगरा से किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? क्या भक्ति आपको बता रहे थे? कैसे भक्ति की विधि बताते थे? सेठ लाला राम जी था जी नाम उनका। और वो कुछ भी भक्ति नहीं बताते थे, सिर्फ राधा स्वामी करते रहो और 2 घंटे मुंह ढक कर के कपड़े से और बैठे रहो और उसका बस राधा स्वामी नाम जपते रहो, कुछ भी नहीं बताते थे जी। तो ये जो मंत्र का जाप आप राधा स्वामी आपने कितने दिन तक ये जाप किया? ये करीब 2 साल के करीब किया जी। तो इन सब का आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी इससे। फिर सर आप परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये जी मेरे साथ एक भगत सर्विस करता था कंपनी में, तो उन्होंने मेरे को बताया इन परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में। तो मैंने बोला जी भाई भगत जी मैंने तो नाम ले रखा है। वो बोला ऐसा है, एक बार आप मेरे साथ चलो और आपकी इच्छा हो तो ले लेना नाम। मैं ठीक है। तो क्रोथा आश्रम में सन 2002 में मैं गया जी उनके साथ। तो वहाँ आकर के सत्संग सुना और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को मन को बिल्कुल शांति हो गई। तभी मैंने उसी तरह तुरंत नाम उपदेश ले लिया गुरुजियों से। सर पहले आप जो है देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे और फिर आपने राधा स्वामी आगरा से नाम उपदेश भी लिया हुआ था और उससे आपको बता रहे थे कि आपको लाभ नहीं मिला। फिर आप परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा लाभ मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ मिला जी। मुझे मेरा जीवन सफल हो गया जिससे। और दूसरा, मेरे को मालिक ने 2 बार जीवन दान दिया। एक बार तो मैं वहाँ क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आया था जी। तो उस दिन आंधी तूफान से एक पेड़ गिरा हुआ था रोड पे, झज्जर रोड पे। तो मैं स्कूटर पे आ रहा था जी, बच्चे मैंने पीछे बैठा रखे थे। तो वो पूरा रोड घेर रखा था और जब वापसी आया तो अंधेरा हो गया था जी। तो जो ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था स्कूटर से, आगे से एक वैन बहुत स्पीड से आ रही थी और अब मेरे को तो पता था पेड़ का, लेकिन उसको पता नहीं था। वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया और मेरी एकदम उस टाइम एकदम घबराहट होगी, आँख बंद होगी और दूसरा मंत्र का जाप करने लगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने आके खड़े हो गए और सिर्फ मेरे से 2-3 फीट दूर से ही गाड़ी को एकदम घुमा दिया। मतलब एकदम साइड ही चेंज कर दी उसकी। नहीं तो अगर उस टाइम मालिक नहीं होते तो हम नहीं बचते और रात को कोई संभालने वाला नहीं था। उस टाइम मेरे को इतना घबराहट हुई कि स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। परमात्मा अगर नहीं होते तो नहीं बचते हम। और दूसरा, आज की बात है जी। आज मैं जब गुड़गांव से बाइक पे आ रहा था जी,
और दोनों मेरी बेटी मेरे पीछे बैठी हुई थी। मैम के पास मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था और 60 की स्पीड में मैंने चला रखे थे मोटरसाइकिल। तो उसने एकदम अचानक ब्रेक लगाए और मैं बिल्कुल 5 फीट दूरी पे ही था, 5-7 फीट दूरी पे ही था। मैंने एकदम ब्रेक लगाया। बारिश हुई थी इसलिए गिल्ला रोड था। उससे बाइक एकदम ऐसी स्लिप हुई कि बाइक दूर जाए गिरी, मैं दूर गिरा और मेरी बेटियां दूर गिरी। और जब मेरी बेटी एकदम चिल्लाई, जब मैं उठा, चोट लग गई है, मेरे भी लगी होगी और इनके बच्चों के भी लग गई। और वहाँ से होटल वाले एकदम 4-5 लोग भाग के आए हमारे को उठाने के लिए। बाइक उठाई, बच्चों को उठाया और मैं एकदम तुरंत मैं तो उठ गया। लेकिन मालिक ने ऐसी दया मेहर करी, ऐसे मतलब इतना वो किया कि हमारे को बिल्कुल खरोंच नहीं आई। मैं दांव स्वस्थ खड़ा हूँ, कोई बिल्कुल नहीं। जबकि बाइक से और 60 की स्पीड से गिरने के बाद हाथ पैर भी टूट सकता है, सिर में भी चोट लग सकता है। सिर्फ बाइक की एक इंडिकेटर टूटा और बाकी कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची का भी, लड़की का भी यहाँ सिर्फ कोने के पास हल्की वो आई, वो बैंडेज लगा दी, कोई वो नहीं। बाकी मालिक ने इतनी वो दया मेहर की, हमारे को जीवन दान ही दिया हमें तो, कि कुछ भी नहीं हुआ। और सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि आपको 2 बार जीवन दान मिला और सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं कि आपको एक आध्यात्मिक मार्ग मिला, क्योंकि इंसान का शरीर मिला है हमें भक्ति करने के लिए और भक्ति इंसान करता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। और वो भक्ति आप बता रहे हैं कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है, जिस भक्ति से हमारा जीवन भी सुखी हो सकता है, हमें मुक्ति भी मिल सकती है। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं दे सकता, मालिक कृपा से। बाकी ये है कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज संत ही नहीं, पूर्ण परमात्मा हैं, इनके पास आओ। और ख़ासकर मैं अपने रिश्तेदारों को, जो मेरे से नफ़रत करते हैं और मेरे से बोलना भी बंद कर रखा है उन्होंने, और मुझे देख के इतना घृणा करते हैं और गुरुजियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनको मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आप कम से कम एक बार आकर के इनको आजमाओ, परखो। जब ही तो पता लगा वो अज्ञानियों, किसी दूसरे अज्ञानियों के बहकाए में आकर के। और ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम आजमाना चाहिए, देखना चाहिए। ये परम संत ही नहीं, पूर्ण परमात्मा है। और आप जहाँ देवी देवताओं पूजते हो, जहाँ दूर दूर तक वो तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हो, वहाँ से उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ इतना लाभ मिलेगा आपको और भक्ति भी मिलेगी। तो आप, हमें तो हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है कि यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आओ और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करो और हर तरह की सुख शांति और लाभ प्राप्त करो। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सतीश दास सर। सर, कहाँ से आए आप? सर, ग्राम अमलावती, जिला सायापुर, मध्य प्रदेश से। सर, क्या काम करते हैं आप? जी सर, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और खेती का काम भी करता हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें गांव में जो झंडे निकलते हैं हनुमान जी के, वो भी निकालते थे। और शिव जी भगवान की गम्मत जो होती है वो गम्मत भी करते थे। और भी गांव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के अन्य जगह गम्मत करने के लिए जाया करते थे। तो सर, जो भक्ति आप करते थे या जो गम्मत में आप जाते थे, उस सब का आपको क्या लाभ मिलता था? जी, लाभ की तो कोई बात ही मत करो। और जब हम गम्मत में जाते थे तो जहाँ तक कि ये स्थिति आ जाती थी कि दूसरे गांवों में जब गम्मत के लिए जाते थे भगवान की भक्ति करने के लिए, तो गाड़ी में पेट्रोल भी जो डलाते थे वो भी दूसरे से पैसे मांग के डलाते थे। लाभ तो रहा ही नहीं। फिर सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, परमात्मा की मेहर ऐसे हुई। हम स्कूल में जब पढ़ाते थे तो हमारे स्कूल में एक मैथ्स के टीचर की आवश्यकता पड़ी। और जब मैथ्स के टीचर की आवश्यकता पड़ी तो हमने एक, हमारे गांव के पास में कड़वाला स्कूल है, उस कड़वाला स्कूल में एक शासकीय टीचर थे जिनका नाम था श्याम सुंदर दास जी, जो भिंड के थे।
वो उनको हमने सूचना दी। उनकी सूचना देने पर वो हमारे स्कूल में हाफ टाइम उन्होंने दिया, और हाफ टाइम देने के बाद में फिर ऐसे ही जब 2-4-8 दिन बीत जाने के बाद में फिर हमने उनसे, हम तो हमारी भक्ति पे पूरा विश्वास रखते थे, गम्मत में जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते थे। तो ऐसे ही एक दिन उनसे हमने कही कि सर आप गम्मत में आया करो और भगवान की भक्ति करा करो। ऐसे ही 1-2 बार हमने जब उनसे कहने पर उनने कहा कि हम नकली गम्मत नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल गम्मत करते हैं। ऐसे ही जब उनसे हमारी बहस हुई तो हमने पूछा कि भाई आप कैसी ओरिजिनल गम्मत करते हो। उनने कहा सारी जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था उन्होंने कहा कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। और हमने कहा ये पूर्ण परमात्मा कौन है। उन्होंने कहा कि ये पूर्ण परमात्मा करोथा में आए हुए हैं, हिसार हरियाणा, आप चलो एक बार और वहाँ अपना कल्याण कराओ। हमने जब ऐसे ही उनसे वाद विवाद होती गई तो उन्होंने कहा कि आप जो भक्ति कर रहे हैं ये गलत है। हमने कहा कैसे गलत है। उन्होंने कहा कि आप जो किसको मानते हैं। मैंने कि हम सारे ही धर्मों को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं और हमारी जो रामायण पहले पढ़ते थे हम, मैंने कि रामायण जी को मानते हैं। आप गीता को मानते हो। मैंने कि हाँ मानते हैं। तो उन्होंने कि आपकी गीता में बोलने वाला भगवान कौन है। मैंने कि कृष्ण है। तो उन्होंने कहा कि आपका कृष्ण तो कह रहा है कि गीता में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देव साका है, पात्र रूप संसार। वह 3 देव कौन है। तो हमें तो कोई जानकारी उसकी थी नहीं। फिर उन्होंने ऐसे ही वाद विवाद होते होते बहुत, हमारे एक टीचर थे वो थोड़ा बहुत जानते थे, हम तो कम जानते थे। उन्होंने उनसे बहस करी। बहस करते ऐसे 2 महीने बीत गए। ऐसा माहौल बन गया स्कूल में कि हम स्कूल से उसकी टाइम से अगल जाकर बहस करने लगते थे। सारे स्कूल में बच्चे भी मतलब हमारी बात को सुन करके मतलब छुट्टियाँ करने पड़ जाती थी बहुत बार। ऐसे करके बहस होते होते 2 महीने बीत गए। फिर एक बार हम परेशान हो गए उन सर से, जब हमने यूँ कह दी कि आप ऐसा करो, हम आपके गुरु जी को मान लेंगे, आपका ज्ञान मान लेंगे। जब आप एक हमारे प्रिंसिपल थे जिनका प्रमोद जी यादव नाम था, हमने कहा कि आप एक बार इनको ले जाओ और ये अगर मान लेंगे तो हम भी फिर इनके साथ में चलेंगे। एक बार ऐसे ही 2 दिन बाद का परमात्मा का सत्संग आ रहा था, नवंबर 2009 की बात है। हमने एक बार ऐसे ही माथा उतारनी करने के लिए उनको पहुंचा दिया। जब वो आए तो वो नाम उपदेश लेके चले गए हैं। ज़्यादा उनको ऐसा कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी, वो लेके चले गए। हमने उनसे पूछा, मैंने कि सर क्या हुआ। तो उनके बहुत अच्छा है, वहाँ की जगह बहुत पब्लिक आती है, वहाँ की जगह खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और रहने के लिए सभी को रजाई मिलती है। इसी प्रकार से उन्होंने सारा बताई यहाँ की जो स्थिति थी वो। फिर हम उनके साथ में आए, तब से लेकर आज तक हम परमात्मा की शरण में हैं।